हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं छोटे बच्चों की दवा के बारे में। जैसे फीवर में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वोमिटिंग में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, डायरिया दस्त में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ब्लड इन्फेक्शन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कफ एंड कोल्ड में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ईचिंग के लिए, लंग्स इन्फेक्शन के लिए, एयर इन्फेक्शन के लिए। ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक एक सिरप के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो दोस्तों, हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। जो सिरप है पैरासीटामोल सस्पेंशन, यह एक एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक की क्लास की दवा है। इसके यूज़ और उपयोग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फीवर यानी बुखार आने पर आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब इस सिरप को दे सकते हैं। बॉडी पेन, शरीर में दर्द होने पर दोस्तों इस सिरप का दे सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो डोज है वो कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। इसको 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम में देना चाहिए। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml। पर इसकी जो डोज है वह कितने दिन तक चलेंगी यह डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर। दोस्तों, साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, न्यूज या जी मचलना हो सकता है, एब्डोमेन पेट में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन, यह कुछ साइड इफेक्ट है। दोस्तों, जो नेक्स्ट सिरप है ऑफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। यह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसका जो यूज़ है एब्डोमेन इन्फेक्शन, पेट में संक्रमण होने पर दिया जाता है, ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण में दिया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण में दिया जाता है। दोस्तों, डोज और कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। ऑफ्लॉक्सिन सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी है, जैसे वोमिटिंग आना, एलर्जी रिएक्शन होना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखापन आना। यह ऑफ्लॉक्सिन सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। दोस्तों, जो नेक्स्ट सिरप है एजिथ्रोमाइसिन, इसका जो इस्तेमाल होता है, उपयोग ईयर इन्फेक्शन, कान के संक्रमण में किया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, गले के संक्रमण में किया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण में किया जाता है। इसकी जो डोज है वो कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूसिया, जी मचलना हो सकता है, इंडाइजेशन, अपचे की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम फेनेरामाइन सिरप के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवा है। इसका यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको इचिंग, खुजली आने पर दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन यानी कोई चीज़ से आपको एलर्जी हो गई हो उसमें भी दिया जाता है। इंसेक्ट बिट, कीड़े के काटने से यानी कीड़े ने काट दिया हो, आपको उससे एलर्जी हो गई हो, तब आप फेनेरामाइन को दे सकते हैं। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml ओडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml ओडी दिन में 1 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो इसको वर्टिगो, चक्कर आना हो सकता है, और एब्डोमेन पेट में दर्द हो सकता है। यह फेनेरामाइन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। लोरेटाडिन, यह एक एंटी एलर्जिक सिरप है। दोस्तों, इसके यूज़ और उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसको इचिंग, खुजली आने पर दे सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन पे दे सकते हैं, रनिंग नोज, नाक का बहने में दे सकते हैं। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, बात कर लेते हैं। 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे को 2.5 ml ओडी दिन में 1 बार दे सकते हैं, और 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml ओडी दिन में भी 1 बार दे सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो वर्टिगो, चक्कर आना और एब्डोमेन पेन होना, यह साइड इफेक्ट है। दोस्तों, लियोसिट्रीन जो सिरप है यह एक एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवा है। इसका यूज़ है इचिंग, खुजली आने पर दिया जाता है, कफ एंड कोल्ड, खांसी और सर्दी होने पर दिया जाता है, एलर्जिक रिएक्शन में भी दिया जाता है, रनिंग नोज, नाक का बहने में दिया जाता है।
डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 1 साल के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो वर्टिगो, चक्कर आना हो सकता है, स्लीपनेस, नींद आना हो सकता है और वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है। यह लेसिथिन सिरप के साइड इफेक्ट हैं। जो डाइसाइक्लोमिन जो सिरप है एक एंटी स्पास्मेटिक दवा है। इसका जो यूज़ है और उपयोग एब्डोमेन पेन में या पेट में दर्द या मरोड़ आ रही है तब दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 1.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, नींद से जी मचलना हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है। यह डाइसाइक्लोमाइन सिरप की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑन्डासेट्रॉन सिरप के बारे में। इसका जो यूज़ है वोमिटिंग, उल्टी आने पर दिया जाता है, नींद से जी मचलने में भी दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं दुष्प्रभाव के। तो इसका जो साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजाइनिस, चक्कर आना हो सकता है, ड्राई माउथ, मुंह का सूखापन हो सकता है। यह ऑन्डासेट्रॉन सिरप के कुछ साइड इफेक्ट है। दोस्तों जो नेक्स्ट सिरप है क्लोरोफेनारामाइन, पैरासीटामोल एंड फेलेनाफेरिन, यह इसके यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। फीवर, बुखार आने पर दिया जाता है। कफ एंड कोल्ड, खांसी और सर्दी में भी दिया जाता है। रनिंग नोज, नाक का बहने में भी दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो डायरिया, दस्त लगना हो सकता है, वर्टिगो, चक्कर आना हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है। यह साइड इफेक्ट हैं। जो मेफेनिक सिरप है इसका जो यूज़ और उपयोग है फीवर एंड बुखार आने पर दिया जाता है, बॉडी पेन, शरीर में दर्द होने पर भी दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार देना चाहिए। साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में बात कर लेते। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जे की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद से जी मचलना हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। यह साइड इफेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एमोक्सिलिन सिरप के बारे में। इसका जो यूज़ और उपयोग है ईयर इन्फेक्शन, कान का संक्रमण में दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों का संक्रमण में भी दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट और जो दुष्प्रभाव है वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, नींद से जी मचलना हो सकता है। जो सेफेक्सिन जो सिरप है वह एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसका जो यूज़ और उपयोग है UTI, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के संक्रमण में दिया जाता है, लंग्स इन्फेक्शन, फेफड़ों के का संक्रमण में भी दिया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी दिया जाता है। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए, चलो बात कर लेते हैं। 6 महीने से लेकर 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं और 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है डायरिया, दस्त लगना हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी आना हो सकता है, नींद से जी मचलना हो सकता है। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।